पाकिस्तान में महंगाई पीक के ऊपर है, गुर्बत पीक के ऊपर है, लाकानूनियत पीक के ऊपर है। इन चीजों को सेटल करने की बजाय मजीद गवर्नमेंट इजाफा कर, गवर्नमेंट ऑलरेडी इतने टैक्सेस लेके अवाम का खून निचोड़ी जा रही है। IMF को भी और गवर्नमेंट को भी नजर काम गरीब आदमी ही नजर आता है। 30,000 जिसकी महीने की इनकम है उसको कहते हैं आपके जी आप महंगा पेट्रोल खरीदते हैं, और जिसकी 30 लाख इनकम है उसको कहते हैं कि जी आपको 500 लीटर पेट्रोल फ्री दिया जाता है इनाम के तौर पर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GD न्यूज जिना का पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट सिद्रा इमरान। नाजरीन, आज हम बात करेंगे 2027 के नए बजट के ऊपर, और हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बाबर मुर्तजा खान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, सबसे पहले हम बजट की बात करते हैं। तो बजट के हवाले से मतलब बजट अभी आ रहा है, बजट की आमद है, इसको आप कैसे देखेंगे कि ये जो बजट है अवाम दोस्त है या फिर नहीं? देखें जी, ये जो बजट पाकिस्तान में मैं नहीं समझता कि कभी भी पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट ने बनाया हो। बजट हमेशा सब जानते हैं पाकिस्तानी कि IMF की तरफ से बन के आता है। इनका सिर्फ रोल ये होता है कि इन्होंने उसको कैरी करवाना होता है, जो प्रोसीजरल चीज़ें वो इन्होंने पूरी करनी है। बाकी आप देखें कि पाकिस्तान में महंगाई का जो इस वक्त हाल है और जो इस वक्त मतलब है कि लोगों की इसमें जो हालत है, जो गुर्बत जिस लेवल पे चले गई है, और जिस तरह टैक्सेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन गवर्नमेंट कर रही है, तो ये तो मैं समझता हूँ कि बजट में जैसे सुनने में आ रहा है चीज़ों के बारे में कि अवाम को मज़ीद ये बोझ पड़ेगा और मज़ीद अवाम को तंगी होगी। ये किसी लिहाज से भी अवाम दोस्त बजट नज़र नहीं आ रहा, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं। जी सर, अभी जैसे आपने टैक्स की बात की, तो सर आप इस पे क्या कहेंगे कि जो अवाम जिस चीज़ पे भी अपनी सहूलत ढूंढती है, जैसे इलेक्ट्रिक बाइक्स पे, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे, सोलर पे, किसी चीज़ के ऊपर टैक्स लगा देती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसमें ये है ना कि देखिए, मैं यही आगे बात कर रहा हूँ कि ऑलरेडी हमारा जो टैक्स का इतना हैवी किस्म का निज़ाम है, और यानी कि आप हर चीज़ भी आप मतलब आप कोई चीज़ खरीदें मार्केट से, यू हैव टू पे टैक्सेस। आप किसी होटल में चले जाएं आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप पेट्रोल की अगर प्राइस लेट से 200 है तो बाकी 225 जो है वो टैक्स है। मतलब ये गवर्नमेंट ऑलरेडी इतने टैक्सेस लेके अवाम का खून निचोड़ी जा रही है। हालांकि बजट आना चाहिए अवाम की ज़रूरियात और उनको फैसिलिटेट करने के लिए, लेकिन इधर बदकिस्मती से जो बजट आता है वो पिछले से बुरा होता है, यानी कि बुरे से बुरा ही दौर आता है। जैसे भी आपने बात की कि सोलर के ऊपर अभी बहुत सारे लोग जो है वो सोलर के ऊपर शिफ्ट हो रहे थे, और सोलर जो है डेट वाज द ओनली सोर्स के जिसमें एक इलेक्ट्रिसिटी का लोगों को बिल पे जो बर्डन था जी वो लोगों ने सोलर पे शिफ्ट होकर उसको मिनिमाइज किया। जी लोगों की कुछ उसको सहूलत मिल रही थी कहीं टू सम एक्सटेंट, तो उसको गवर्नमेंट को चाहिए था कि उस सेक्टर को सब्सिडाइज करते और सोलर के ऊपर जो टैक्स था बल्कि उसको कम करते। वो भी देखने में आ रहा है कि सोलर टैक्स जो है वो बढ़ाया जा रहा है, 10% से 18% बढ़ाया जा रहा है, जो कि नेचुरली जो उसमें अगर इसको इस तरह ही करेंगे तो ये तो डबल हो जाएगी कीमत सोलर की भी। तो वो जो एक आम बंदे को थोड़ी बहुत सहूलत थी कि बिजली वो यूज़ कर लेता था, पंखा लाइट चला लेता था, वो भी शायद गवर्नमेंट को वो पसंद नहीं आ रहा। सेकेंडली आप देखें कि पेट्रोल की जो प्राइस है वो इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में है वो कंटिन्यूसली कम हो रही है। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त प्राइस है अपने रीजन में भी सबसे हाईएस्ट हम पेट्रोल फ्यूल प्राइस पे कर रहे हैं। और सेकेंडली उसका नुकसान इस वक्त हमें ये हो रहा है कि हमारा एक बल्क जो है अमाउंट का जो डॉलर्स की शेप में वो बाहर चले जाता है इन शेप ऑफ बिल ऑफ पेट्रोल पर। उसमें अभी जिस तरह एक लोगों ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर जाना शुरू किया था कि लोग सोलर लगाते थे, एक इलेक्ट्रिक कार रखते थे, उसको कार को चार्ज करके तो उसको जो है वो लोगों को फैसिलिटी मिल रही थी। उसके ऊपर भी सुनने में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर भी जो है वो टैक्स जो है बढ़ाया जा रहा है। हालांकि पूरी दुनिया में इसको प्रमोट किया जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक कार्स को और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को फॉर द वेलफेयर ऑफ, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पब्लिक। लेकिन इधर उल्ट हमारे हर चीज़ होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर सोलर टैक्स लगाया जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर टैक्स जो इनहेंस किया जा रहा है, वो एक बड़ी ज्यादती है हमारी आवाम के साथ। और बल्कि गवर्नमेंट को इसको प्रमोट करना चाहिए था, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी मैं समझता हूँ ये है कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, उसमें फ्यूल की इमिशन नहीं होगी।
और पाकिस्तान में जिस तरीके से एनवायरमेंटल चैलेंजेस हमारी दरपेश है हमारी सोसाइटी को, और जिस तरह इधर पोल्यूशन है और जिस तरीके की इधर जो है वो आप देखें जिस तरह स्मोक होती है और लोगों का सांस लेना, कुछ दिन ऐसे आते हैं साल में जिसमें सांस लेना लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो उसके लिए एक अच्छा पॉजिटिव चीज़ थी, इसके ऊपर लाहौर हाईकोर्ट ने भी फैसला किया था कि आप इलेक्ट्रिक की साइड के ऊपर बाइक्स को भी, गाड़ियों को भी शिफ्ट करें। तो ये तो उनको लोगों को उस सहूलत से भी जो है उनसे छीनने वाली बात हो रही है। सिर्फ बजट ना साल में एक बार आता है, आपको भी पता है, लेकिन यहाँ पे तो हफ्ते में प्राइसेस चेंज हो जाती है, पेट्रोल की प्राइस हाई हो जाती है, कम हो जाती है, बिजली की। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए बजट, फिर वही बात आ जाती है कि बजट में अब IMF को भी और गवर्नमेंट को भी नज़र एक आम गरीब आदमी ही नज़र आता है जी, या जो सैलरीड टैक्सेस के पर्सन लिए। है, वो उसके ऊपर जो 10 रुपये टैक्स दे रहा है उसको कह रहे हैं 20 रुपये टैक्स दे, बिल्कुल। और जो 30,000 जिसकी महीने की इनकम है उसको कहते हैं आपके जी आप महंगा पेट्रोल खरीदते हैं, और जिसकी 30 लाख इनकम है उसको कहते हैं कि जी आपको 500 लीटर पेट्रोल फ्री दिया जाता है इनाम के तौर पर। तो ये बड़ा अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल किस्म की सोच है। हम ये समझते हैं कि जो लाखों लीटर पेट्रोल महीने का एक सरकारी मुलाजमीन को जो मुफ्त दिया जाता है उसको बंद करना चाहिए। वो करोड़ों अरबों रुपए की बचत हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की शायद प्रायोरिटी जो है वो एक अशराफिया को फैसिलिटेट करने की है, और अशराफिया को ही जो है वो हर किस्म का रिलीफ गवर्नमेंट का जो लगता है कि देना चाहती है। और आम बंदे के लिए हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप करके एक आम बंदे की कन्वीनियंस के लिए आप जो है वो अपना पॉलिसी ला सकते हैं। तो ये बड़ा बदकिस्मती है पाकिस्तानी अवाम की कि जो हुकूमत आती है वो पहली हुकूमत से ज़्यादा उसके हालात जो ख़राब होते हैं जी। और लोग फिर कहते हैं कि जी जो इससे पहली हुकूमत थी वो बेहतर थी। तो ये हम आज देख रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में महंगाई पीक के ऊपर है, अपना गुर्बत पीक के ऊपर है, लाकानूनियत पीक के ऊपर है, इन चीज़ों को सेटल करने की बजाय मज़ीद गवर्नमेंट इजाफा कर रही है।